जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अंकुर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या क्या लेवल हमने पहले भी डिस्कस करे हुए हैं। तो मार्केट ने कैसा एक्शन दिया है और मार्केट में इतना डाउनफॉल क्यों आया है, और कल 9 फरवरी को क्या क्या लेके चल सकते हैं लेवल्स को। वो देखिए कहाँ हमें मौका मिलेगा, या तो सेल करने का, या मींस या तो पी में ट्रेड करने का या सी में ट्रेड करने का। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, इस वीडियो के लाइक का एम हम रखते हैं 30 लाइक्स, जो कि आशा करते हैं कि आप पूरा कर ही देंगे। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो अगर अभी ग्लोबल मार्केट में फ्यूचर्स देखें हम, तो एक्चुअल में क्या है कि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। मार्केट को क्या है कि अनसर्टेनिटी कुछ पसंद नहीं है। मतलब मार्केट कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पसंद नहीं करता, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप देखेंगे तो डॉ जोन्स कल 156 पॉइंट प्लस में, S&P 540 पॉइंट्स और नैस्डैक 147 पॉइंट प्लस में क्लोज हुए थे। और अभी जैसे अगर फीचर्स देखें हैं, तो फीचर्स में अभी अगर देखेंगे फ्लैट कारोबार चल रहा है एशियन मार्केट में। और उसके अलावा एशियन मार्केट में देखेंगे, निक्की में देखेंगे 612 पॉइंट्स की प्लस में है, 1.68। चाइना का मार्केट देख लेंगे, वो थोड़ा सा डाउन है 1.4%। और बाकी तो इतनी ज़्यादा कहीं डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है। और अगर ये डॉ यूएस फ्यूचर की बात करें, डॉ जोन्स S&P 500 और नैस्डैक की बात कर रहे हैं, तो सब फ्लैट ही दिख रहे हैं फ्यूचर में। किसी के इतना, तो ऐसा क्या हुआ है मार्केट में कि आज इतना डाउनफॉल हुआ। बैंक निफ्टी कितने टॉप से 1300 पॉइंट्स डाउन गया है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि आज आरबीआई ने कुछ डाटा पसंद किया है। अब इसमें क्या हुआ कि आरबीआई ने रेपो रेट चेंज रख दी, कोई इशू नहीं है, इसका कोई नहीं था। उन्होंने ये कह दिया कि पेटीएम पे इंस्ट्रक्शन बेस्ड इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स सकी शक्तिकांता दास सर। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने एक डिक्लेयर ये किया है कि क्या चीज़ मार्केट को पसंद नहीं आई है। क्योंकि देखो, इसमें दो पॉइंट है, मैं आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने रेपो रेट 6.5% रखी, इसको कीप ऑन चेंज रखा, कोई इशू नहीं है इसका। सेकंड पॉइंट है कि जीडीपी जो ग्रोथ है, वो फाइनेंशियल ईयर 25 के प्रोजेक्टेड एट 7%, लोअर देन 7.3% दिस फिक्सिकल ईयर। ठीक है। सेकेंड चीज, थर्ड वन है रिटेल इन्फ्लेशन टू एवरेज 5.4% दिस फिजिकल टू कम डाउन टू 4.5% इन फाइनेंशियल ईयर 25। देखिए, इसमें डिफरेंस ये रहा कि जो मैम ने लास्ट 1 वीक पहले बजट डिक्लेयर हुआ था, वहाँ मैम ने ये बोला था कि हम 10.8% ग्रोथ रेट लेके चल रहे। तो इसमें उन्होंने 10.5 पर ग्रोथ रेट लेके चल रहे हैं। और इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो 3% अपना इन्फ्लेशन आना था, कि 3.5% इन्फ्लेशन आना था, कि 7% अपना वो बताया था। अब इन्होंने इन्फ्लेशन क्या बता दिया है, 5.4%। तो क्या हुआ कि या तो मैम सही बोल रही है, या ये शशिकांत दास सर सही बोल रहे हैं। अब ये क्या है, ये मार्केट को पसंद नहीं आई है। और सेकंड चीज़ ये है कि सेकंड चीज़ ये हुआ है कि इन्होंने इसमें, बाकी तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, एक चीज़ हो रही है जिसमें क्या है, इन्होंने ये बोला है कि जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी लेंडर्स मीन्स लोन देते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया है
कि किसी को भी कोई हिडन चार्जेस जो लगते हैं वो, जैसे सपोज करें किसी ने लोन लिया तो उसके प्रोसेसिंग फीस लगा दी, इंटरेस्ट लगा दिया, फिर क्लोज करने गए तो सर ये भी चार्ज लगेगा, ये भी चार्ज लगेगा। तो ऐसे चार्जेस जो बता रहे हैं उनको ये बता दें कि आपको वन टाइम बताना पड़ेगा जो भी चार्ज लगेगा, और इंटरेस्ट में इंक्लूड करना है। ये देखिए कि as lender to provide key fact statement about the term of the loan agreement including all inclusive interest cost to borrowers as retail as well as MSME loan means। तो ये दो चीज़ें बाजार को पसंद नहीं है, ये जिस वजह से ये डिक्लेयर होते ही मार्केट ने कितना डाउनफॉल देखने को मिला है हमें। चलिए अब लेवल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए निफ्टी ने देखिए 22,000 से एकदम सडनली डिक्लेयर होती है। अब ये देखिए तीन कैंडल में देखिए यहाँ से अगर किसी ने प्ले करा हुआ 950 970 अराउंड से, और तीन कैंडल में आपको ये डाउन दिखा है कितना 21,710 पे। इसके बाद में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है, थोड़ा सा रिकवरी होके फिर डाउन गया, फिर डाउन जाके 650 हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। 650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से वापस मार्केट प्लस में है। और अब हम देख लेते हैं हमारे लेवल्स कल के लिए क्या रहने। देखिए कल के लिए देखिए मार्केट गया कितना है, यहाँ पर दिखा रहा है मार्केट 21,730। क्लोज कितने पे हुआ है, प्रोविजनल क्लोजिंग कितने पे, ये 21,717। ये देखिए कितना डिफरेंस है, लेकिन कोई नहीं, ये तो मार्केट में चलता रहता है। अब देखिए अब हमारे लिए कल का क्या लेवल, कल लेवल ये है कि अगर 21,650 के अगर नीचे ब्रेक करने लग जाए मार्केट, कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख जाए, तो आप 580 तक का फर्स्ट टारगेट, 500 का सेकंड टारगेट, और 440 का आप थर्ड टारगेट लेके चल सकते हैं। वहीं अगर ऊपर की साइड हमें ये देखना है कि 21,830 के ऊपर निकलते हुए दिखेगा, तो फर्स्ट टारगेट 900 का, सेकंड टारगेट 22,000 का, और ये ऊपर के टारगेट हैं। ये सारे लेवल्स आपको कल देखने को मिल सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि ऊपर की साइड में अगर जो भी रेंज बताई मैंने, क्या बताया है 21,830, और नीचे की साइड में 21,650। इस रेंज में अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर रेंज करना भी तो ये 730 का मैंने इसमें एक 21,730 का एक स्कैल्पिंग वाला डाला हुआ है। अगर इसके पास सपोर्ट लेगा तो ऊपर जाने का ट्राई करेगा, और इसके नीचे लेगा। और निफ्टी में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मिनिमम मतलब मैक्सिमम 2 लोड से ट्रेडिंग करिए, और इसमें 10 और 20 पॉइंट्स, फर्स्ट टारगेट 10 पॉइंट्स का, सेकंड टारगेट 20 पॉइंट्स का रखिए, तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही एग्जिट करेंगे, और आप भी खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे। चलिए बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के लिए कल के क्या लेवल हो सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने देखिए एक्चुअल में बैंक निफ्टी आया है 45,100, लेकिन क्लोजिंग कितना पॉइंट दिए, 45,012 पे। ठीक है, 12 का मतलब ये आ गया ऑलमोस्ट, ये यहाँ पर ही है 45,1200। देखिए बैंक निफ्टी के लिए हमें ये लेवल ध्यान रखना है कि अगर नीचे की साइड में हमें 44,921 ये एक हमारा रेजिस्टेंस है, इसी के आसपास क्लोजिंग दी है मार्केट ने। नीचे की साइड में अगर 44,920 अगर ये ब्रेक होता हुआ दिखेगा, तो फर्स्ट टारगेट 750 का, सेकंड टारगेट 44,760 का आपको देखने को मिल जाएगा। और ऊपर की साइड में देखिए, ऊपर की साइड में हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक 45,620 के ऊपर जब तक नहीं निकलता, जब तक आपको सेल ऑन राइज में ही रहना है। अगर 45,620 के ऊपर निकलेगा तो ही आप उसमें नेक्स्ट ट्रेड के लिए ये हमारा मतलब
बाय करने गए उसमें जाएगा, जब तक ये 45,620 नहीं ब्रेक करता है तब तक ये नीचे रहेगा। चलिए फाइनेंशियल निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी, अब देखिए फाइनेंशियल निफ्टी का थोड़ा सा, फाइनेंशियल निफ्टी ज़्यादा इसमें मेरे को ज़्यादा वीकनेस शो हो रही है, क्योंकि जो आरबीआई के गवर्नर साहब ने जो भी ये मेन जो भी हिडन चार्जेस और ये हैं इनके लिए मेनली फाइनेंशियल्स के लिए ही बोला है, रादर मतलब इसमें बैंक्स भी इंक्लूड है, लेकिन फाइनेंशियल्स के लिए ये ही कुछ परसेंटेज प्रॉफिट उनका डिक्लाइन होता हुआ लगेगा। देखिए अब इसने क्लोजिंग दिए 20,064, ये देखिए ये यहाँ से 20,099 से 20,064 पे प्रोविजनल क्लोजिंग है ये। अब देखिए हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर 19,980 के अगर नीचे निकलता हुआ दिखेगा तो 926 पहला टारगेट, 821 दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट 19,730। और अगर ऊपर की साइड में जब तक ये 20,200 के ऊपर नहीं निकलेगा, 210 220 आप मान सकते हैं, 220 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे, मीन्स मतलब बाइंग में नहीं बैठेंगे। अगर इसके ऊपर निकलेगा 20,220 के ऊपर निकलते हुए दिखेगा तो हम 20,330 फर्स्ट टारगेट और 20,424 सेकंड टारगेट और 20,580 थर्ड टारगेट देखेंगे। अब चलिए सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए सेंसेक्स में हमें ये ध्यान रखना है कि सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा, सेंसेक्स में रेंज निकल के आई है। सेंसेक्स ने अभी क्लोजिंग दी है 71,428 पे, 428 यहाँ पर क्लोजिंग दी है। और ये कैंडल कहाँ पर आई है, 71,568, 568 से 428 मीन्स ये हो गया 140 पॉइंट्स की मतलब प्रोविजनल डाउन क्लोजिंग भी है। देखिए इसके अंदर हमें दो लेवल ध्यान रखने हैं, 600 के ऊपर अगर आपको मार्केट निकलता हुआ दिखेगा तो आपको फर्स्ट आ गया 71,825, 72,137 देखने को मिल जाएगा। और अगर नीचे की साइड में 71,370 के नीचे अगर जाता है तो आपको फर्स्ट आ गया 71,130, सेकेंड टारगेट 70,940 और 70,700 ये देखने को मिल जाएंगे। 70,700 अगर ब्रेक हो गया तो काफ़ी नीचे देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखना। और मैंने ये जो रेंज बताई है, अगर आप ऑप्शन चेन डेटा भी डिस्कस करवाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके बता देना कि आप ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस भी करिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये जो मैंने लेवल्स निकाले हैं इसमें ऑप्शन चेन का डेटा भी इंक्लूड है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो बता सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जिससे हमें सपोर्ट मिले। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर अपडेट न्यू नोटिफिकेशन। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।